गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। यूट्यूब शुरू करने के बाद इंडस्ट्री के बहुत टॉप लोगों ने मुझे एडवाइस दी थी। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने मुझे कहा था कि हाँ, तू आज व्लॉग्स बनाते हुए लोगों को इंस्पायर ज़रूर कर रहा है, पर अगर तुझे टॉप पे जाना है, अगर तुझे 1 मिलियन तक जाना है, अगर तुझे 2 मिलियन के ऊपर जाना है, तो तुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। तुझे एक टीम हायर करनी पड़ेगी। तुझे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में जाके कुछ यूनिक करना पड़ेगा। पर मैंने उनकी कभी सुनी नहीं, क्योंकि मेरे पास एक विजन थी, मेरे पास एक सपना था। मुझे इंडिया को ये दिखाना था कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में किसी टीम के बिना एक सिंपल लाइफस्टाइल फॉलो करने से आपको किस टाइप के रिजल्ट्स पॉसिबल है, दोनों सोशल मीडिया की ग्रोथ में और फिटनेस के कॉन्टेक्स्ट में। मुझे भारत को ये दिखाना था कि हर रोज़ सेम चीज़ दोहराने से और उसे सालों के लिए करने से किस टाइप का डिसिप्लिन और किस टाइप के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और जब कल शाम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे एक ऑफिशियल इनविटेशन भेजा और मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने का मौका मिला, तब सब कुछ हिट हुआ। उनसे मिलने के बाद मुझे एक टाइप का मेंटल बूस्ट मिला है और मुझे ये दिखा है कि मैं सही पाथ पे हूँ। और जब तक पूरा इंडिया मेरे डेली बोरिंग रेपिटेटिव वीडियोस से इंस्पायर नहीं होता, तब तक मैं रुकने नहीं वाला। अभी सुबह के 7:15 बज गए हैं। स्वागत है आप सभी का दिल्ली से। आज का दिन काफी एक्साइटिंग होने वाला है। यहाँ होटल से चेकआउट करने के बाद हमारी एक 2 घंटे की फ्लाइट है पुणे की ओर, और हम आज शाम को मनोज के साथ एक आखिरी ट्रेनिंग सेशन लगाने वाले हैं। मनोज 2 दिन पहले मुंबई से पुणे आया था। ये पूरा दिल्ली का प्लान इतना लास्ट मिनट होने की वजह से मुझे बीच में एक दिन दिल्ली आना पड़ा, पर आज हमारे पास एक आखिरी चांस है मनोज के साथ अच्छा खासा ट्रेनिंग सेशन लगाने का। तो जब कल दोपहर को मैं और मेरे पापा होटल रूम में पहुंचे, हम दोनों काफी थके हुए थे। उसके पिछली वाली रात को नींद ना होने की वजह से और फ्लाइट के थकान की वजह से हम दोनों ने दोपहर को यहाँ पर आराम किया। पापा तो मस्त 2 घंटों के लिए सो गए। मैंने सोने की पूरी कोशिश की, पर मोदी जी से मिलना है इसके चक्कर में मेरा मन शांति नहीं हो रहा था। तो मैं आप सबको कल एक रूम टूर नहीं दे पाया, पर अभी दूंगा। तो मैं आपको रूम टूर अभी देने वाला था, पर पापा ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि रूम अभी इतनी गंदी है कि ये वीडियो में प्लीज मत दिखा। तो पहले हम ब्रेकफास्ट के लिए आए, और जब चेकआउट के पहले हम सारा सामान बैग के अंदर रखेंगे, तब रूम बाहर से थोड़ी अच्छी दिखेगी, तब मैं आप लोगों को अच्छी खासी रूम टूर दूंगा। पर अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे, यहाँ जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे आया है। रेस्टोरेंट के जस्ट बाहर इस होटल में बैठने के लिए बहुत सुंदर जगह है। लास्ट टाइम जब मैं आया था, मैं ऐसे ही एक कुर्सी रहती है, एक छाता रहता है, उसके नीचे टेबल लगा के बैठा था, और बहुत सुंदर है। यहाँ पर छोटा सा फाउंटेन है, बहुत सारी हरियाली है, इसीलिए एकदम फ्रेश लगता है। ये एक ऐसा होटल है जिसका ब्रेकफास्ट बुफे बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव है। अंदर जाके देखते हैं। ये देखो, यहाँ पर ब्रेड की अलग अलग वैरायटी है, और उस ब्रेड पे लगाने के लिए चॉकलेट स्प्रेड है, पीनट बटर है, सादा बटर है। यहाँ पर है टोस्टर ब्रेड गरम करने के लिए। ये जो भी पूरा सेक्शन है, चटनियों की वैरायटी, ये देखो, ये सारे साउथ इंडियन चटनी है। यहाँ पर भी अलग अलग इंडियन स्नैक्स, अचार वाचार सब कुछ है। यहाँ से प्लेट उठाते हैं, फिर डिसाइड करते हैं क्या खाना है। ये पूरा नॉनवेज सेक्शन है, तो उबले हुए अंडे इसके अंदर है, चिकन सॉसेज इसके अंदर है। तो ये सब तो खाने वाला सेक्शन हो गया। अब मैं आपको डेंजर सेक्शन दिखाता हूँ, जहाँ से हमें 100% दूर ही रहना है। यहाँ पर सीरियल्स है, ये देखो, ये सबसे खतरनाक पोर्शन है। गुलाब जामुन और पुडिंग दोनों ब्रेकफास्ट बुफे के लिए, सोचो। और ये सबसे खतरनाक एरिया है। यहाँ पर कम से कम मेरे आंखों के सामने 15-20 डेजर्ट्स हैं, अलग अलग टाइप्स के। एक्सक्यूज मी, कैन आई ऑर्डर एग्स? ब्रेकफास्ट आ गया है, एक 6 एग वाइट ऑमलेट और थोड़े से आलू, ओट्स और बहुत सारे फ्रूट्स। नाश्ता हो गया है, अब एक क्विक रूम टूर। ये है एंट्रेंस, यहाँ पर रूम की मेन एरिया है, और लेफ्ट साइड में बाथरूम एरिया है। सबसे पहली और यूनिक चीज है ये दरवाजा। ये एक पूरा स्लाइडिंग डोर है, जो बंद करने पर ये एक छोटा सा कमरा बन जाता है। एक बड़ी मिरर, शेविंग करने के लिए मैक्रो मिरर, बेसिक वॉश बेसिन, सामान रखने के लिए एक अलमारी, यहाँ पर अंदर बाथरोब भी है। ये दरवाजा खोलने पर ऑटोमेटिक लाइट, नीचे थोड़ी सी जगह और कॉम्प्लीमेंट्री स्लीपर्स, वैल्यूएबल्स रखने के लिए एक तिजोरी, हेयर ड्रायर और इस्त्री। अब आते हैं वॉशरूम पे। टॉयलेट,
के ठीक सामने एक शावर एरिया, काफी छोटी सी है पर काम चल जाता है। एक और बाथरूम। अब आते हैं मेन एरिया पे। यहाँ से लेफ्ट लेने के बाद 2 टेबल्स काम करने के लिए। मैंने एक बेड वाली रूम बुक की थी पर चेक इन के टाइम उनके पास वो रूम अवेलेबल नहीं थी, इसीलिए 2 ट्विन बेड्स। पूरा कारपेट टील कलर का है और यहाँ से बाहर एक काफी सुंदर व्यू, एक टीवी और एक सोफा। 10 बज गए हैं, चेकआउट करके एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। चेकआउट हो गया है। अगर आपने पूरी जापान सीरीज देखी तो आपको पता होगा कि मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स का बहुत शौक है। कल एयरपोर्ट से एरोसिटी आने के लिए हमने एक उबर ली थी जिसका चार्ज 500 रुपये आया। आज हम एयरपोर्ट तक 20 रुपये में जाएंगे। एरोसिटी में पास में ही एक मेट्रो स्टेशन है जो हमारे होटल से सिर्फ 700 मीटर की दूरी पे है। ये है एरोसिटी स्टेशन का एंट्रेंस। यहाँ से हम लेंगे एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन। ये एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन हमें एक स्टॉप में T3 तक पहुंचाएगी। यहाँ पर एक टिकट वेंडिंग मशीन है जहाँ से हम 2 टिकट्स उठाएंगे। शायद कार्ड की जरूरत है, कैश का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, किसी को पूछना पड़ेगा। सिक्योरिटी चेक डन। अभी हम यहाँ से कैश के थ्रू डायरेक्टली टिकट खरीदेंगे। यहाँ पर एक बहुत अच्छा मेट्रो स्टेशन का इन्फॉर्मेशन बोर्ड दिया है। ये जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है इसके इन टोटल 6 स्टेशन है और ये द्वारका से एयरपोर्ट तक पूरी जर्नी सिर्फ 20 मिनट में कवर करती है, विच इज़ द फास्टेस्ट वे टू गेट टू द एयरपोर्ट फ्रॉम द सिटी। ये देखो, ये जो लाइन है ये एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है। हम यहाँ पे हैं, एक स्टॉप हम यहाँ पे उतरेंगे। भैया 2 टिकट चाहिए T3। UPI से पेमेंट कर दिया। ये है टिकट। नहीं ते स्कैन करे थे। यस, अब मेरी बारी। हम जाएंगे प्लेटफॉर्म 1 पे। सेम जापान वाली फीलिंग आ रही है। हाँ, सही है। ट्रेन आ गई। वाह, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। 4 मिनट में हम एयरपोर्ट T3 पहुंच गए। अगर आप दिल्ली में रहते हो आपके लिए ये सारी चीज़ें इतनी फैसिनेटिंग नहीं होंगी जितनी हमारे लिए है। पुणे में मेट्रो नेटवर्क अभी अभी चालू हुआ है, इसीलिए हमें ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलती। अब असली क्वेश्चन है कि क्या ये मेट्रो स्टेशन डायरेक्टली T3 से कनेक्टेड है कि नहीं। यहाँ से एग्जिट करके फिर चेक करते हैं। स्कैन। मुझे सेम टोक्यो वाली फीलिंग आ रही है अभी। हाँ। तो मेट्रो स्टेशन हमने यहाँ से एग्जिट किया। अभी भी इंटरनली कनेक्टेड ही सब कुछ है और यहाँ पर T3 और T2 दोनों के बोर्ड ऐसे हैं। अब मुझे लग रहा है कि सब कुछ इंटरनली कनेक्टेड है। ये देखो, यहाँ सीधा चल के T3 आता है। वहाँ पर एक बोर्ड है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3। ऑल्सो सब कुछ इंटरनली कनेक्टेड होने की वजह से हमें हर जगह AC मिला। बाहर धूप बहुत ज़्यादा है तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा बनाया। ये 2 एस्केलेटर्स लेने के बाद हम सीधा डिपार्चर्स के बाहर आ गए हैं। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। अब फ्यूचर में मैं जब भी दिल्ली आऊँगा मेट्रो से ही ट्रैवल करूंगा। सिक्योरिटी चेक हो गया। अब चलते हैं गेट की तरफ। ये वाली हमारी फ्लाइट है, गेट नंबर 58। इस ओवरसाइज टी शर्ट और नए कैमो बैग को जरूर चेकआउट करना। इसके 180 डिग्री ओपनिंग, 45 लीटर कैपेसिटी और लैपटॉप कंपार्टमेंट की वजह से ये परफेक्ट जिम और ट्रैवल बैग ऑप्शन है। इन दोनों प्रोडक्ट्स की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अभी शाम के 5:30 बज गए हैं। पिछले 2 दिन बहुत हेक्टिक गए। पिछले 2 दिनों में मैंने 2 फ्लाइट्स लिए हैं। हर दिन कैब में 3-4 घंटे टाइम स्पेंड किया है। अभी 1 घंटे पहले मेरी फ़्लाइट पुणे लैंड हुई। घर पहुंचने के बाद मुझे सोना था और मुझे पता था कि ये मनोज का पुणे में आखिरी दिन है, तो आज चाहे कुछ भी हो 1 लास्ट ट्रेनिंग सेशन तो बनता है। फ़्लाइट में, क्योंकि ये एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, उन्होंने खाना दिया था, तो प्री वर्कआउट मील के लिए चावल, चिकन और छोले, ऐसे मैंने छोटा पोर्शन खाया। और आज हम आर्म्स ट्रेन करेंगे। एक्चुअली हम कल भी ट्रेन करने वाले थे और मेरा दिल्ली का लास्ट मिनट प्लान बना। सो मुझे मनोज को पूछना है कि कल का दिन पुणे में कैसे गया। ब्रो, पुणे तो बहुत ब्यूटीफुल है, काफ़ी अच्छा है, बट मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी।
बट मैंने रेस्ट किया अच्छे से कि मेरे को कल ट्रेनिंग करनी है, फिर दिल्ली वापस जाना है। अदरवाइज़ मैं कल रात को ही फ़्लाइट वापस कर रहा था दिल्ली के लिए, बट नहीं, मैं कब आया हूँ तो करके जाना है, बिकॉज करना है तो करना है। वो गट फीलिंग थी, तो रिकवर के लिए मैंने बस रेस्ट किया और फिर एक मील लिया और फिर रेस्ट किया, फिर वापस इधर ट्रेनिंग, आर्म स्ट्रेन करने हैं तो करना है। तो दोनों के सब ऑप्टिमल कंडीशन में हम तभी भी आए हैं और मनोज से एक अपलिफ्टिंग वाली वाइब आती है, तो मैं पूरी थकान, सारा फटीक, सब कुछ भूल गया हूँ। तो अच्छा सेशन जाएगा। क्रेज़ी, मैं एक्साइटेड हूँ आज के सेशन के लिए भाई, काफ़ी ज़्यादा। लेट्स गो। Not done yet. चल go. Your turn. Class. Horseshoe. Let's go. Lap it out, भाई. Come on, मनोज. और बहुत है. Come on. Come on, मनोज. क्या फटीक भाई. Let's go. क्या बीमारी. चल, और है. Keep going, भाई. Keep going. More. चल. एक और. You got it. एक और. Go. एक और. Yeah, there we go. Let's go. Not done yet. Go. Not done yet. Yes. Go. चल. वो बहुत पेन हो रहा है. Good. That's a sign. It's a sign. Crazy. चल मनोज. Class. Easy. Not done yet. और बहुत है. चल. More. Let's go. Yes. सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सारे चीज़ों से रिलेटेड तेरे 2025 गोल्स क्या है? 25 गोल्स की आई विल बी द टॉप 1. करना है तो करना है, देखा जाएगा कैसे होगा. पता चला मैं परफेक्शन के पीछे ना काफ़ी भाग रहा था. यार ये कलर ग्रेडिंग चाहिए, ये शॉट ऐसे होना चाहिए, इसमें पैनिंग चाहिए, इसमें स्लोमो करना है. स्टोरी टेलिंग इज़ अ किंग, रिलेटेबल कंटेंट इज़ अ किंग. तो अब उस पर काम करना है, कंसिस्टेंसी पे काम करना है और बस फोड़ना है. तो यूट्यूब स्पेसिफिकली की अगर बात की तो क्या तुझे लगता है कि पिछले 1 साल में तूने इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था और अब तुझे यूट्यूब पे अच्छे से ग्रो करना है? मेरे को लगता है मैंने अभी तक किसी प्लेटफॉर्म पे वर्क नहीं किया. अब जो स्टार्ट होगा वो अब इस प्रेप के बाद जो मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं अब वो लोगों तक पहुंचानी है. तो अब स्टार्ट होगा सारा गेम यूट्यूब और इंस्टाग्राम का. इससे पहले मैंने बस ट्राई किया है, वो ट्राई अब पता चल रहा है कि उसमें कंसिस्टेंसी ऐड करनी है. Not done yet. ब्रो.
Not done yet. Wow. योर टर्न। Every rep is beauty भाई. वही गोल है भाई, Crazy. वही गोल है, ब्यूटी। क्लीन भाई, क्लीन। क्या टेक्निक है, चल मनोज, क्या टेक्निक है। रैपिड आउट, रैपिड आउट, इंस्पिरेशन भाई। चल चल, और है, और है, कम ऑन, जाएगा। एक और, कम ऑन, एक और, एक और, फिनिश इट, फिनिश इट। One more. One more. All you. ये डंबल्स हैवी है बोल रहा था, झूठ बोला ना? है तू बहुत स्ट्रांग है। नहीं. No rest. Let's go. Wow. Let's go. Not done yet. Not done yet. Let's go. एक और, एक और। Lovely. Let's go, let's go. No rest. No rest. Let's go. मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, क्रेजी। Come on. Come on. चल चल, let's go, let's go. More, more. एक और मनोज, एक और, एक और, easy. Go, 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 go. Yes. One more. One more. One more. तूने बोला one more. Let's go. कर दिखाया, मज़ा आ गया। Nice. नाइस। सो ये थे तेरे सोशल मीडिया के गोल्स। पर्सनली तेरे बॉडी बिल्डिंग और फिजिक गोल्स क्या है, शायद अगले साल के लिए या उसके अगले साल के लिए भी? मे बी इस ईयर एंड एक और कंपटीशन आ रहा है, प्रो शो होगा वापस ICN, तो इस कंपटीशन में मेरा बॉडी वेट 59 kg था एंड स्टिल मेरा लाइनअप इतना तगड़ा था, फिर भी गॉट 3rd प्लेस। तो इस बार 6 महीने जो साइज़ गेन करना है ना, वो ब्यूटी साइज़ गेन करना है, एकदम लीन, कि अगर मेरा बॉडी वेट 65 पहुँचता है तो वो कट सिर्फ 1 kg को यस, 64 पे किल, गेम ओवर भाई, गेम ओवर, गेम ओवर। बस वही करना है। अगर अभी 3rd प्लेस आया तो उस टाइम 63 kg बॉडी वेट पे क्या होगा? क्या होगा? 4 kg बॉडी और बॉडी में और मसल मास पुट होगा, तो थिंक अबाउट
नहीं सोच सकते, तू करके दिखा अब। Easy. Bro, easy. Nice. क्लीन। चल चल खींच। नॉट डन येट। एक और मनोज, एक और खींच। एक और मनोज, एक और जाएगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। या देयर वी गो। Nice. नाइस। Easy. बहुत है मनोज। रैपिड आउट भाई, रैपिड आउट। चल ब्यूटी ब्यूटी। क्लास। चल चल चल। वन मोर वन मोर। एक और खींच। गो 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 गो। क्योंकि मैंने वो वाला मनोज बहुत क्लोजली देखा है और अभी मैं ये वाला मनोज बहुत क्लोजली देख रहा हूँ, मुझे बिल्कुल लगता नहीं है कि दोनों सेम इंसान है। आज इन पिछले 4 सालों के बाद तूने जो मेंटल ग्रोथ किया है उसकी वजह से दो कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान है ऐसे लगता है। और ऐसे लगता है कि यू एट दैट मनोज, उसको खा लिया तूने। कंप्लीट 100% ट्रांसफॉर्मेशन। और ऐसे मैंने कभी ज़िंदगी में पहले देखा नहीं है, कभी नहीं। क्योंकि हमारी बातचीत चलती थी, मैं और मनोज बहुत बातें करते थे कि यार मनोज तू भी जिम स्टार्ट कर, तू भी अपना सोशल मीडिया ग्रो कर, खुद का एक पर्सनल ब्रांड बना। और यूजुअली किसी भी इंसान को ये सारी चीज़ें बताने के बाद वो बस हाँ हाँ कहता है, ऊपर ऊपर की बातें चलती है, पर कोई एक्शन लेके खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं करता। और मनोज ने वो कर दिखाया। और सिर्फ कर दिखाया नहीं, आज मनोज मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है ब्रो। तो इन 2 ट्रेनिंग सेशंस के बाद मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं अपने एथलीट लाइफस्टाइल को और ज़्यादा रिफाइन करने वाला हूँ। छोटी छोटी चीज़ें, जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे, मनोज वो छोटी छोटी 1% चीज़ें हर रोज़ करता है और वो ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर कंपाउंड होते हैं और उससे एक एथलीट को एक एज मिलता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जिस पे मैं स्लैक ऑफ कर रहा था, पर तूने मुझे एक थप्पड़ दिया, एक वेकअप कॉल दिया कि मैं एक लेवल तक पहुंचा हूँ, पर वो इनफ नहीं है, नॉट डन येट, और आगे जाना है। और अगर इतने कम सालों में एक स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ ये पॉसिबल है तो भाई थिंक अबाउट द कमिंग ईयर्स। मैं नहीं, गूज़बम्प्स मैं नहीं सोच सकता। आई स्टिल गॉट गूज़बम्प ब्रो। सो मैं ये टॉक को एक सेंटेंस के साथ क्लोज करना चाहता हूँ। थैंक यू मनोज, थैंक यू। मैंने कहा था कि साकेत ने मुझे कहा था कि मनोज जब नेक्स्ट टाइम तुम मिलेगा ना तो हम एक शर्टलेस पिक्चर लेंगे। यस, नाउ दैट्स द टाइम। लेट्स गो।
थैंक यू मनोज, वेलकम Thank you. वेलकम हार्ट टू हार्ट। ब्यूटी भाई क्रेजी डन इट ब्रो नॉट डन येट। गो इजी इजी, इजी वन मोर। योर टर्न, लेट्स गो लेट्स गो। यस, रैप इट आउट। ब्यूटी भाई, क्या टेक्निक है। चल चल मनोज, कम ऑन कम ऑन, जाएगा। फिनिश इट। एक और, एक और, एक और, गो। इजी भाई, फिनिश इट। नो रेस्ट। नो रेस्ट ब्रो चल lovely one more wow लेट्स गो। क्या फिजिक है भाई, इंस्पिरेशन। बहुत बहुत कंप्लीट फिजिक है इसकी, बहुत कंप्लीट। इतनी सिमेट्री, इतना प्रपोर्शन। चल मनोज, लेट्स गो, लेट्स गो। मोर मोर, खींच खींच खींच। देयर वी गो, गो। यस, रिस्पेक्ट मनोज, रिस्पेक्ट। क्या सेशन था भैया,